बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट 6 मेथड्स टू वेरीफाई वेबसाइट ओनरशिप ऑन गूगल सर्च कंसोल या गूगल वेब मास्टर टूल। तो इन 6 मेथड्स के बारे में जानने से पहले हम गूगल सर्च कंसोल को ओपन करते हैं, जिसके लिए हमें ब्राउज़र पर जाना होगा और यहाँ पर सर्च बार में हम लिखेंगे गूगल सर्च कंसोल और एंटर प्रेस करने के बाद जो फर्स्ट रिज़ल्ट आएगा वो सर्च कंसोल के डैशबोर्ड को असेस करने के लिए लिंक होगा। हम इस पर क्लिक करेंगे और फर्दर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये हमें हमारे जीमेल अकाउंट लॉगिन होने के लिए कह रहा है। तो हम यहाँ पर अपने उस अकाउंट जिसमें हमने वेबसाइट प्रॉपर्टी को ऐड करना है या ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, हम उसकी डिटेल्स को ऐड करेंगे और गूगल सर्च कंसोल का जो डैशबोर्ड है उसको ओपन करने की कोशिश करेंगे। ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन मैंने ऑन की हुई है, जिसको मैंने अपने मोबाइल से अप्रूव कर दिया है और अब उम्मीद है कि हमारा गूगल सर्च कंसोल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये गूगल सर्च कंसोल का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है और यहाँ पर टॉप लेफ़्ट साइड पर गूगल सर्च कंसोल लिखा हुआ आ रहा है। गूगल सर्च कंसोल के नीचे ये एक वेबसाइट शो हो रही है और इसकी राइट साइड पर ये एक डाउन एरो शो हो रहा है, जिस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो एडिड वेबसाइट्स हैं उनको हम देख सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पर प्लस ऐड प्रॉपर्टी का एक बटन है, तो हम जैसे ही ऐड प्रॉपर्टी के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने 2 कॉलम्स शो होंगे, जिनमें से एक डोमेन के बारे में है और दूसरा यूआरएल प्रीफिक्स के बारे में है। नाज़रीन, हमने इस डोमेन मेथड को यूज़ करते हुए एक वेबसाइट या प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन किस तरह से की जाती है, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, जिसमें हमने इस मेथड को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप डोमेन मेथड को यूज़ करते हुए एक वेबसाइट की वेरिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई आइकन में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप उस लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम यूआरएल प्रीफिक्स मेथड को यूज़ करते हुए एक वेबसाइट की वेरिफिकेशन करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि यूआरएल प्रीफिक्स के वो कौन से मेथड्स हैं जिनको यूज़ करते हुए एक वेबसाइट की वेरिफिकेशन की जा सकती है। तो इस यूआरएल प्रीफिक्स के मेथड को यूज़ करने से पहले हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताते चलें कि ये क्या होता है। यूआरएल प्रीफिक्स मेथड में हम किसी भी एक स्पेसिफिक यूआरएल को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये https://www.example.com शो हो रहा है। ये https या विदाउट https भी हो सकता है, यानी कि http://www एंड सो ऑन। और ये किसी वेबसाइट का कोई स्पेसिफिक वेब पेज या कोई डायरेक्टरी या फिर कोई फोल्डर भी हो सकता है या कोई सब डोमेन भी हो सकती है, जैसे कि www.facebook.com/Pakistan। तो इसमें हम वेबसाइट के जितने भी वर्जन्स होते हैं उनको अलग अलग से वेरीफाई कर सकते हैं। जब आप डोमेन वाले मेथड को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डोमेन वाले मेथड में हम जस्ट एक डोमेन को इंसर्ट करते हैं, जैसे कि example.com है, और इसमें जितनी भी सब डोमेन्स होती हैं, सब फोल्डर्स होते हैं और उस वेबसाइट के जितने भी वर्जन्स होते हैं वो सारे एक ही दफ़ा वेरीफाई हो जाते हैं। जबकि यूआरएल प्रीफिक्स में हम एक स्पेसिफिक यूआरएल को ही वेरीफाई करते हैं। हम एक से ज़्यादा यूआरएल्स को वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें हर यूआरएल को अलग से वेरीफाई किया जा सकता है उस यूआरएल की ज़रूरत के मुताबिक। तो हम यहाँ पर एक वेबसाइट को इंसर्ट करते हैं और जो स्लाइड में फर्स्ट मेथड है इसके थ्रू
उस वेबसाइट को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। आज जिस वेबसाइट को टारगेट करने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल में ऐड करने के लिए, उसके लिंक को हम कॉपी करते हैं और गूगल सर्च कंसोल को ओपन करके यहाँ URL प्रीफिक्स की जो बार है यहाँ पर उस लिंक को पेस्ट करते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेने के बाद हमारे सामने जो विंडो ओपन करेगा उसमें आप देख सकेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके ज़रिए एक वेबसाइट प्रॉपर्टी को गूगल सर्च कंसोल में ऐड किया जा सकता है URL प्रीफिक्स के मेथड को यूज़ करते हुए। तो जी नाज़रीन, ये हमारे सामने डिफरेंट मेथड्स हैं जिनमें जो फर्स्ट मेथड है वो है HTML फाइल, HTML टैग दूसरा मेथड है, गूगल एनालिटिक्स का थर्ड नंबर मेथड है और फोर्थ नंबर जो मेथड है वो है गूगल टैग मैनेजर के थ्रू। और उसके बाद जो लास्ट वाला पॉइंट है उसमें डोमेन नेम प्रोवाइडर यानी कि DNS रिकॉर्ड के थ्रू किस तरह से एक वेबसाइट प्रॉपर्टी को वेरीफाई किया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जो हमारा फर्स्ट मेथड है इसको यूज़ करते हुए एक वेबसाइट को वेरीफाई करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि HTML फाइल के सामने लिखा हुआ है अपलोड एन HTML फाइल टू योर वेबसाइट। वो HTML फाइल हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे फर्स्ट नंबर पॉइंट के मुताबिक, डाउनलोड द फाइल। तो हम यहाँ पे क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड करते हैं। ये HTML फाइल है और ये डाउनलोड हो गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अपलोड टू दिस वेबसाइट, जिसको हमने वेरीफाई करना है। टू स्टे वेरीफाइड डोंट रिमूव द फाइल इवन आफ्टर वेरिफिकेशन सक्सीडेड। हम फुल डिटेल्स में जाकर और भी इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर सकते हैं। इस वक्त हम इस फाइल को जिसको हमने डाउनलोड किया है इसको हम वेबसाइट में ऐड करेंगे, यानी कि इसके cPanel में या होस्टिंग में इसको अपलोड करेंगे। तो हमने इस वेबसाइट को जहाँ पर होस्ट किया है उस होस्टिंग सर्वर को ओपन करते हैं और इस फाइल को अपलोड करने की कोशिश करते हैं। तो आइए उस होस्टिंग सर्वर को ओपन करते हैं। नाज़रीन, हमने हमारे होस्टिंग सर्वर में पहले से लॉगिन किया हुआ है और हम फाइल मैनेजर को ओपन कर चुके हैं। चूँकि यहाँ पर एक ही डोमेन को ऐड किया हुआ है तो हम इस वक्त इसकी रूट डायरेक्टरी में मौजूद हैं। हम इस cPanel में किसी भी फ़ाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पर मौजूद अपलोड के बटन को क्लिक करते हुए भी अपनी मतलूबा HTML फ़ाइल को यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। तो हम अपलोड पे क्लिक करके हमारी डाउनलोडेड HTML फ़ाइल को अपलोड करने की कोशिश करते हैं। ये हमारी HTML फ़ाइल है जिसको हमने डाउनलोड किया है और अब हम इसको cPanel में अपलोड करेंगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद ये HTML फ़ाइल इस होस्टिंग में अपलोड हो गई है। तो इस HTML फ़ाइल को अपलोड करने की वजह से इस वेबसाइट प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो आइए वेरीफाई पे क्लिक करते हैं और वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है और आप देख सकते हैं कि ओनरशिप वेरीफाइड का स्टेटस शो होने लग गया है और ये HTML फ़ाइल वेरीफाई हो गई है। हम गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं और इस वेबसाइट प्रॉपर्टी का डैशबोर्ड गूगल सर्च कंसोल पे शो होना शुरू हो गया है। तो इस तरह से HTML फ़ाइल को होस्टिंग सर्वर या cPanel में रूट डायरेक्टरी में अपलोड करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करके हम वेबसाइट या प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। आइए अपनी स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। हमने यहाँ पे मौजूद इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमने HTML फ़ाइल को डाउनलोड किया और उसको cPanel में अपलोड मेथड के थ्रू अपलोड किया, लेकिन हमने FTP मेथड को यूज़ नहीं किया। नाज़रीन, FTP को यूज़ करते हुए एक HTML फ़ाइल को
ایک لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر سے ایک ہوسٹنگ سرور میں اپلوڈ کرنے کا میتھڈ ہم نے ایک الگ ویڈیو میں ایکسپلین کیا ہے، جس کا لنک آپ کو اوپر آئی آئیکن میں اور نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور جانیں کہ کس طرح سے ایک FTP سرور کو ایک لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹ کر کے فائلز کو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہوسٹنگ سرور میں، اور ویریفیکیشن کا میتھڈ جو ہے وہ تو آپ نے آلریڈی دیکھ لیا ہے۔ تو یہاں سے ہم اپنے نیکسٹ میتھڈ کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ ہے HTML ٹیگ۔ HTML ٹیگ والے پروسیس میں ہم میٹا ٹیگ کو کاپی کریں گے اور اس کاپی کیے ہوئے میٹا ٹیگ کو ویب سائٹ کی ہیڈرز اینڈ فوٹر والی جو فائلز ہیں وہاں پہ پیسٹ کریں گے۔ header.php فائل اور footer.php فائل کے تھرو بھی یہ ٹیگ پیسٹ کیا جا سکتا ہے، اور کسی ایسے پلگ ان جو کہ ہیڈر اور فوٹر کا پلگ ان ہو اس کو یوز کرتے ہوئے بھی یہ والا میٹا ٹیگ ہم وہاں پہ پلیس کر سکتے ہیں۔ تو آئیے کنسول پر چلتے ہیں اور اس میٹا ٹیگ کو حاصل کر کے ویب سائٹ میں پیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے ہماری اس ویب سائٹ کو HTML فائل والے میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے ویریفائی کیا ہے، اور اگر ہم اس کے علاوہ جو باقی میتھڈز ہیں ان کو دیکھنا چاہیں اور ان کے تھرو ویریفائی کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں یہاں سیٹنگ پہ کلک کرنا ہوگا، اور اس کے بعد اونرشپ ویریفیکیشن پہ کلک کرنا ہوگا۔ تو ہمیں یہاں پر URL پریفکس کے تمام میتھڈز شو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جن میں سے جو پہلا میتھڈ ہے HTML فائل والا وہ سکسیسفلی ویریفائڈ ہو چکا ہے، جبکہ جو باقی میتھڈز ہیں وہ ابھی ویریفائی ہونے باقی ہیں۔ URL پریفکس میتھڈز میں کوئی ایک بھی میتھڈ یوز کر کے ہم ویب سائٹ کی اونرشپ کو ویریفائی کر سکتے ہیں، لیکن ایک سے زیادہ میتھڈز کو یوز کرتے ہوئے ویب سائٹ کی اونرشپ کو ویریفائی کرنا اور زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تو ہم جو نیکسٹ پروسیس ہے HTML ٹیگ، اس پہ کلک کرتے ہیں اور یہ ہمیں HTML ٹیگ شو ہو رہا ہے۔ یہاں پہ فرسٹ نمبر پوائنٹ کے مطابق کاپی دا میٹا ٹیگ بلو اینڈ پیسٹ اٹ انٹو یور ویب سائٹس ہوم پیج، اٹ شوڈ گو ان دا ہیڈر سیکشن بیفور دا فرسٹ باڈی سیکشن، یعنی کہ جہاں پہ ہیڈر اوپن ہوتا ہے اس کے فوراً بعد ہم نے اس کو پیسٹ کرنا ہے اور باڈی سے پہلے کرنا ہے۔ تو ہم اس HTML ٹیگ کو کاپی کرتے ہیں اور اس ویب سائٹ پراپرٹی کے ایڈمن ڈیش بورڈ کو اوپن کر کے اس کی ہیڈر فائل میں اس ٹیگ کو پیسٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک WP کوڈ انسرٹ ہیڈر فوٹر اینڈ کوڈ سنپٹس کا ایک پلگ ان انسٹالڈ ہے۔ ہم اس پلگ ان کو یوز کرتے ہوئے ہیڈر اور فوٹر میں کوڈ کو انسرٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہیڈر اور فوٹر کی ویلیوز کو انسرٹ کرنے کے لیے اس سنپٹ کو اوپن کرتے ہیں۔ ہیڈر اینڈ فوٹر کا سیکشن اوپن ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے سامنے ہیڈر کا سیکشن ہے، یہ نیچے لکھا ہوا ہے دیز اسکرپٹس ول بی پرنٹڈ ان دا ہیڈ سیکشن، جبکہ اس سیکشن میں جو کہ باڈی کا سیکشن ہے اگر ہم یہاں پہ کوئی کوڈ پیسٹ کرتے ہیں تو وہ دیز اسکرپٹس ول بی پرنٹڈ جسٹ بلو دا اوپننگ، اور جو کوڈ ہم یہاں باڈی سیکشن میں پیسٹ کریں گے وہ باڈی سیکشن کی اوپننگ کے فوراً بعد شو ہو جائے گا، اور جو تیسرا سیکشن ہے وہ فوٹر کا ہے، اور ہم اس میں جو بھی کوڈ پیسٹ کریں گے وہ کلوزنگ باڈی ٹیگ سے پہلے شو ہوگا، اور یہ footer.php فائل میں کوڈ پلیس ہو جائے گا۔ ہم اس پلگ ان کو یوز کرتے ہوئے جو بھی کوڈ ہیڈر اور فوٹر میں انسرٹ کریں گے وہ header.php فائل اور footer.php فائلز میں انجیکٹ ہو جائے گا۔ ناظرین، ہم نے header.php فائل اور footer.php فائل کو کس طرح سے ایڈمن ڈیش بورڈ میں آپشن سے اسیس کیا جاتا ہے اور کس طرح سے ان فائلز کو ایڈٹ کیا جاتا ہے، اس پر ایک ڈیٹیل سی ویڈیو بنائی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے ہیڈر اینڈ فوٹر کے پلگ ان کو انسٹال کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر
हेडर एंड फुटर के प्लगइन को इंस्टॉल करने के बारे में, उसको एक्टिव करने के बारे में, और मैनुअली किस तरह से header.php फाइल और footer.php फाइल को एडिट किया जाता है, उन डिटेल्स को उस वीडियो से हासिल कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक जो है वो आपको ऊपर आई आइकन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और जानें कि किस तरह से गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर और डिफरेंट तरह के कोड्स को header.php फाइल और footer.php फाइल में किस तरह से इंसर्ट किया जाता है। और अगर आपने एक प्लगइन को इंस्टॉल करना हो जो कि हेडर एंड फुटर के बारे में है, तो वो किस तरह से इंस्टॉल होगा और वो किस तरह से वर्किंग करेगा। तो हम HTML टैग जिसको हमने कॉपी किया है उसको यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट करते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये गूगल साइट वेरिफिकेशन का मेटा टैग यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। तो हम इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद हम वापस गूगल सर्च कंसोल पर चलते हैं और यहाँ पर आकर हम वेरीफाई करेंगे गूगल टैग वेरिफिकेशन मेथड को कंप्लीट करने के लिए। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि HTML टैग का ये प्रोसेस सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। अब हम अपने स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट डिटेल्स क्या हैं। हमारा ये HTML टैग वाला प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट वेरिफिकेशन का मेथड कौन सा है। जी, तो नंबर 3 पे हमारा जो मेथड है वो है गूगल एनालिटिक्स। तो गूगल एनालिटिक्स को यूज़ करते हुए एक वेबसाइट प्रॉपर्टी की ओनरशिप को वेरीफाई करने के मेथड को समझते हैं। यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स का जो डाउन एरो है इस पर क्लिक करते हैं और इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 पॉइंट के मुताबिक योर होम पेज मस्ट कंटेन आइदर योर analytics.js और gtag.js स्निपेट, यानी कि इन दो JS फाइल्स में से एक जो रिच स्निपेट है वो होम पेज पर होना चाहिए है। नंबर 2 पॉइंट के मुताबिक योर ट्रैकिंग कोड शुड बी इन द हेड सेक्शन ऑफ योर पेज, यानी कि गूगल एनालिटिक्स का जो ट्रैकिंग कोड है वो वेबसाइट के हेड सेक्शन में होना चाहिए है। यू मस्ट हैव द एडिट परमिशन फॉर द गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी, यानी कि आपके पास गूगल एनालिटिक्स को एडिट करने की एक्सेस होनी ज़रूरी है। तो इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करते हुए हमने एक वेबसाइट की इंटीग्रेशन गूगल एनालिटिक्स के साथ करनी है, और उसके बाद जब एक वेबसाइट की इंटीग्रेशन गूगल एनालिटिक्स के साथ सक्सेसफुली हो जाए, यानी कि गूगल एनालिटिक्स का जो ट्रैकिंग कोड है वो वेबसाइट के हेड सेक्शन में मौजूद हो और वो वेरीफाई हो जाए, उसके बाद हमने इस मेथड के थ्रू वेरीफाई करने की कोशिश करनी है। तो नाज़रीन, हमने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसमें हमने बहुत डिटेल से ये बताने की कोशिश की है कि एक वेबसाइट की इंटीग्रेशन एक गूगल एनालिटिक्स के साथ किस तरह से की जाती है और किस तरह से एक वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स में ऐड करते हुए वो ट्रैकिंग कोड हासिल किया जाता है और फिर उस कोड को किस तरह से वेबसाइट में इंसर्ट किया जाता है। आप उस वीडियो को ऊपर आई आइकन में और नीचे डिस्क्रिप्शन से हासिल कर सकते हैं और उस वीडियो को देखकर मुकम्मल तौर पे ये जान सकते हैं कि किस तरह से एक वेबसाइट की इंटीग्रेशन गूगल एनालिटिक्स के साथ होती है। इस वक्त हम इस वेबसाइट प्रॉपर्टी के लिए जनरेटेड गूगल एनालिटिक्स के ट्रैकिंग कोड को डायरेक्टली हासिल करते हैं और उसको इस वेबसाइट के एडमिन डैशबोर्ड में जाकर हेडर में प्लेस करते हैं। तो गूगल एनालिटिक्स का कोड जो है वो हमने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। आप इस कोड को हासिल करने के लिए हमारी जो सजेस्टेड वीडियो है जिसका लिंक आपको प्रीवियसली आई आइकन में दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक मौजूद है, उस वीडियो को देखें और मुकम्मल तौर पे जानें एक वेबसाइट की इंटीग्रेशन गूगल एनालिटिक्स के साथ करके किस तरह से ये ट्रैकिंग कोड हासिल किया जाता है। तो इस कोड को यहाँ से कॉपी करते हैं और हमारी जो वेबसाइट प्रॉपर्टी का एडमिन डैशबोर्ड है जहाँ हमने प्रीवियस HTML टैग को प्लेस किया है वहाँ हेडर सेक्शन में इस कोड को पेस्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्रीवियस HTML टैग यहाँ पे इंसर्टेड है।
تو यहाँ क्लिक करके हम एंटर प्रेस करेंगे और दूसरी लाइन पर हम गूगल एनालिटिक्स के कोड को यहाँ पे पेस्ट करके सेव चेंजेस कर देंगे। जैसे ही ये फ़ाइल अपडेट होगी तो हम हमारे गूगल सर्च कंसोल पर जाकर वेरीफाई पर क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि गूगल एनालिटिक्स के इस मेथड के थ्रू वेबसाइट ओनरशिप वेरीफाई होती है या नहीं होती। तो यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करते हैं और ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि हमारा गूगल एनालिटिक्स का जो प्रोसेस है वो भी सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। हम गूगल एनालिटिक्स के मेथड को यूज़ करते हुए भी इस वेबसाइट प्रॉपर्टी की ओनरशिप को वेरीफाई करने में कामयाब हो चुके हैं। यहाँ पे हम HTML फाइल, HTML टैग और गूगल एनालिटिक्स के मेथड्स का यूज़ करते हुए वेबसाइट की ओनरशिप को वेरीफाई कर चुके हैं। इसके बाद दो मेथड्स बचे हैं, जिनमें से जो नेक्स्ट मेथड है वो है गूगल टैग मैनेजर के बारे में। यूज़ योर गूगल टैग मैनेजर अकाउंट, यानी कि जिस तरह से हमने गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट को क्रिएट किया और वेबसाइट की इंटीग्रेशन गूगल एनालिटिक्स के साथ करके ट्रैकिंग कोड को हासिल किया और उस ट्रैकिंग कोड को हमने वेबसाइट के एडमिन डैशबोर्ड में हेडर फाइल्स में जाके इंसर्ट किया और उसके बाद हमने यहाँ पे आके वेबसाइट की ओनरशिप को वेरीफाई पे क्लिक करके वेरीफाई किया। बिल्कुल वैसे ही हमें इन प्रोसेस को फॉलो करते हुए उस कोड को, यानी कि गूगल टैग मैनेजर के कोड को वेबसाइट के हेडर और फुटर की जो फाइल्स हैं उनमें इंसर्ट करके यहाँ पे आके वेरीफाई को क्लिक करना होगा। तो इसके फर्स्ट नंबर पॉइंट के मुताबिक यू मस्ट बी यूजिंग कंटेनर स्निपेट, यानी कि जो गूगल टैग मैनेजर का रिच स्निपेट कोड है वो वेबसाइट के अंदर होना चाहिए है। आप उस रिच स्निपेट कोड को ऑलरेडी अपनी वेबसाइट में यूज़ कर रहे होंगे, तो उसके बाद आप गूगल टैग मैनेजर के इस मेथड को यूज़ करते हुए वेबसाइट की ओनरशिप को वेरीफाई कर सकते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट जो है वो बता रहा है यू मस्ट हैव द पब्लिश परमिशन फॉर द टैग मैनेजर कंटेनर, यानी कि जो टैग मैनेजर में आपने कंटेनर क्रिएट किया होगा और जो इंटीग्रेशन वेबसाइट के साथ की होगी उसकी कंप्लीट एक्सेस, यानी कि पब्लिश परमिशन आपके पास होनी चाहिए है। तो उसके बाद ही आप गूगल टैग मैनेजर के इस मेथड को वेरीफाई कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से गूगल टैग मैनेजर के अकाउंट को यूज़ करते हुए वेबसाइट की ओनरशिप को वेरीफाई किया जाता है गूगल सर्च कंसोल के साथ। तो हम सबसे पहले गूगल टैग मैनेजर को ओपन करते हैं और इस वेबसाइट प्रॉपर्टी के लिए एक रिच स्निपेट कंटेनर को या अकाउंट को क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर आकर वेरीफाई को क्लिक करेंगे और इस मेथड के थ्रू, यानी कि गूगल टैग मैनेजर के थ्रू वेबसाइट की ओनरशिप को वेरीफाई करेंगे। तो आइए गूगल टैग मैनेजर को गूगल में सर्च करते हैं, गूगल टैग मैनेजर। हमारे सामने जो फर्स्ट रिज़ल्ट आया है वो है tagmanager.google.com। तो इस पर क्लिक करके इस लिंक को ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं कि जिस जीमेल अकाउंट से मैं लॉगिन हूँ उस अकाउंट से ऑलरेडी काफ़ी अकाउंट्स इस टैग मैनेजर के अकाउंट में पड़े हुए हैं, लेकिन जिस प्रॉपर्टी की हम आज बात करने वाले हैं उसका अकाउंट हमें क्रिएट करना होगा। तो हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं और हमारे सामने जो डिफरेंट टैब्स ओपन हुई हैं इनमें वैल्यूज़ को इंसर्ट करते हैं। ऐड अ न्यू अकाउंट, अकाउंट सेटअप, अकाउंट नेम, माय कंपनी, यानी कि जिस वेबसाइट को हम ऐड करने वाले हैं उसकी डिटेल्स को हमें यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर उस कंपनी को पेस्ट करते हैं और यहाँ से जो कंट्री है वो सिलेक्ट करते हैं जिस कंट्री को उस वेबसाइट के लिए टारगेट किया जा रहा है और हम यहाँ चेक बॉक्स पे भी क्लिक कर देते हैं। कंटेनर सेटअप, कंटेनर नेम, वो इस तरह से एग्जांपल बता रहे हैं कि www.mysite.com। तो हम यहाँ पर ऐसे ही पेस्ट कर देते हैं और कंटेनर का नाम इंसर्ट करने के बाद, जो कि वेबसाइट का नाम होना चाहिए है, उसके बाद टारगेट प्लेटफॉर्म में हमने ये चूज़ करना है कि ये एक वेबसाइट है या ये एक iOS
اپلیکیشن ہے یا اینڈرائڈ اپلیکیشن ہے یا کوئی AMP یعنی کہ ایکسلریٹڈ موبائل پیجز ہیں، یہ ایسے پیج ہوتے ہیں جو کہ موبائل انٹرفیس کے لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ یوزر کو بہتر رسپانس دیا جا سکے موبائل پرسپیکٹیو سے، یا پھر یہ کوئی سرور ہے جو ہم یوز کرنے والے ہیں۔ تو ہماری یہ جو پراپرٹی ہے یا پھر جو ہم اکاؤنٹ کریٹ کر رہے ہیں وہ ایک ویب سائٹ کا ہے، تو ہم یہاں پر ویب کو کلک کریں گے اور یہاں پر کریٹ کریں گے۔ یہاں سے لینگویج کو سلیکٹ کرنے کے بعد گوگل ٹیگ مینیجر کی جو پالیسی ہے وہ ہم ریڈ آؤٹ کریں گے اور جانیں گے کہ ان کی کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور پرائیویسی پالیسی ہیں۔ اس کے بعد ہم یہاں پر چیک پر کلک کریں گے اور یہ کلک اس چیز کو ریپرزینٹ کرے گا کہ ہم نے ان سب پالیسیز کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور اس کے بعد ہم یہاں پر ہائی لائٹڈ یس پر کلک کر کے اس پروسیس کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو ہم یس پر کلک کرتے ہیں اور یہ پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے اور ہماری جو پراپرٹی ہے وہ گوگل ٹیگ مینیجر میں ایڈ ہو گئی ہے اور ہمارا اکاؤنٹ کریٹ ہو چکا ہے۔ اب ہمارے سامنے گوگل ٹیگ مینیجر کا کوڈ شو ہو رہا ہے، انسٹال گوگل ٹیگ مینیجر۔ اس کو ہم گوگل ٹیگ مینیجر کو انسٹال کرنے کے لیے یوز کریں گے، اور اس کا جو پروسیس ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے: کاپی دا کوڈ بلو اینڈ پیسٹ اٹ آن ٹو ایوری پیج آف یور ویب سائٹ، یعنی کہ یہ آپ کی ویب سائٹ کے ہر پیج پر موجود ہونا چاہیے ہے۔ اور یہ کہاں پر پلیس کرنا ہے؟ پیسٹ دس کوڈ ایز ہائی ان دا ہیڈ آف اے پیج ایز پاسبل، یعنی کہ ہیڈ سیکشن جہاں پہ اوپن ہوتا ہے اس کے فوراً بعد یہ کوڈ موجود ہونا چاہیے ہے، یا پھر اگر کوئی اس سے زیادہ پریورٹی والا کوڈ ہے تو اس کے بعد فوری طور پر یہ کوڈ پلیس ہونا چاہیے ہے۔ تو ہم اس کوڈ کو یہاں سے کاپی کرتے ہیں اور اپنی ویب سائٹ کے ایڈمن ڈیش بورڈ پر آ کر جو ہیڈر سیکشن ہے یہاں پر ہم نے آلریڈی HTML ٹیگ اور گوگل انالیٹکس کا جو کوڈ ہے وہ پیسٹ کیا ہوا ہے۔ ہم اس کوڈ کے فوراً بعد گوگل ٹیگ مینیجر کے کوڈ کو پیسٹ کریں گے اور یہاں سے سیو چینجز پر کلک کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم دوبارہ گوگل ٹیگ مینیجر کی ونڈو کو اوپن کریں گے اور جو نیکسٹ کوڈ ہے وہ ہم نے کہاں پہ انسرٹ کرنا ہے اس کے بارے میں جانیں گے۔ Additionally, paste this code immediately after the opening body tag، یعنی کہ اس کوڈ کو ہم نے باڈی سیکشن یا باڈی ٹیگ کے اوپن ہونے کے فوراً بعد پلیس کرنا ہے۔ تو ہم یہاں سے اس کوڈ کو کاپی کرتے ہیں اور دوبارہ سے ہم ویب سائٹ کے ایڈمن ڈیش بورڈ کو اوپن کر کے ہیڈر اینڈ فوٹر والے سیکشنز میں جا کر باڈی کو فائنڈ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے نیچے جو کوڈ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق دیز اسکرپٹس ول بی پرنٹڈ جسٹ بلو دا اوپننگ باڈی ٹیگ، یعنی کہ باڈی ٹیگ کے فوراً بعد یہ والا کوڈ جو ہم یہاں پہ انسرٹ کریں گے وہ پلیس ہو جائے گا۔ تو ہم یہاں پر اس کوڈ کو پیسٹ کر دیتے ہیں اور دوبارہ سے سیو چینجز پر کلک کرتے ہیں، تو یہ کوڈ باڈی ٹیگ کے فوراً بعد پلیس ہو جائے گا۔ اور اب اگر ہم اس کوڈ کو چیک کرنا چاہیں تو ہم ڈیش بورڈ میں یہاں پر کرسر کو لا کر وزٹ سائٹ پر کرسر کو موو کریں گے اور رائٹ کلک کر کے اوپن لنک ان نیو ٹیب کریں گے، تو یہ ویب سائٹ نیو ٹیب میں اوپن ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم کنٹرول یو کو پریس کریں گے اور اس کی جو سورس فائل ہے اس کو اوپن کریں گے، دین ویل پریس کنٹرول ایف ٹو فائنڈ ڈیٹیلز، اور اب ہم اس ٹیگ کو مانیٹر کرنے کے لیے یہاں پہ موجود کمنٹ کو سلیکٹ کریں گے اور یہاں سے کاپی کر کے دوبارہ سے سورس پیج کو اوپن کریں گے اور یہاں فائنڈ میں آ کر پیسٹ کریں گے گوگل ٹیگ مینیجر کو۔ جیسے ہی ہم نے گوگل ٹیگ مینیجر کو فائنڈ میں پیسٹ کیا ہے تو ہمیں گوگل ٹیگ مینیجر کا کوڈ شو ہونے لگ گیا ہے۔ اب ہم یہ ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان میں سے وہ کون سا کوڈ ہے جو ہم نے ہیڈر سیکشن میں انسرٹ کیا ہے اور وہ کون سا کوڈ ہے جو ہم نے آفٹر باڈی ٹیگ انسرٹ کیا ہے۔
तो उसको देखने के लिए हम दोबारा हेडर को ओपन करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हेडर सेक्शन में कोड इंसर्ट किया है उसमें गूगल टैग मैनेजर शो हो रहा है और इसकी एंडिंग जो है उसमें एंड गूगल टैग मैनेजर आ रहा है, जबकि जो बॉडी टैग में कोड इंसर्ट किया है उसमें गूगल टैग मैनेजर नो स्क्रिप्ट आ रहा है और जो गूगल टैग मैनेजर की जो एंडिंग हो रही है बॉडी सेक्शन के लिए उसमें भी नो स्क्रिप्ट आ रहा है। तो दोबारा से हम इस वेबसाइट की सोर्स पेज को ओपन करते हैं और देखते हैं कि गूगल टैग मैनेजर का कौन सा कोड हेडर का है और कौन सा कोड बॉडी सेक्शन का है। तो आपके सामने ये देख सकते हैं कि इसमें जस्ट गूगल टैग मैनेजर लिखा हुआ है, यहाँ पे नो स्क्रिप्ट नहीं लिखा हुआ, तो ये वाला कोड हेडर सेक्शन का है। अब अगर हम दोबारा एडमिन सेक्शन को ओपन करके गूगल टैग मैनेजर और नो स्क्रिप्ट को कॉपी करें और सोर्स पेज में आकर इसको कंट्रोल ए यानी कि सिलेक्ट ऑल करके कंट्रोल वी प्रेस करें तो यहाँ पर वो कोड नज़र आने लग जाएगा जो कि हमने बॉडी टैग के फ़ौरन बाद इंसर्ट किया है। तो इस तरह से गूगल टैग मैनेजर के कोड को वेबसाइट में इंसर्ट करने के बाद सोर्स पेज में वेरीफाई किया जा सकता है कि वो कोड इंसर्टेड है या नहीं है। कोड को देखने के बाद हम गूगल टैग मैनेजर में वापस आते हैं और यहाँ पर ओके पे क्लिक करते हैं तो ये न्यू वेबसाइट का गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट क्रिएट हो गया है और हमने गूगल टैग मैनेजर की इंटीग्रेशन इस वेबसाइट के साथ सक्सेसफुली कर दी है आफ्टर इंसर्टिंग कोड इन हेडर एंड बॉडी टैग। तो अब हम गूगल सर्च कंसोल पर चलते हैं और गूगल टैग मैनेजर के मेथड को यूज़ करते हुए इस वेबसाइट की ओनरशिप वेरिफिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। गूगल सर्च कंसोल को ओपन करके हम गूगल टैग मैनेजर के मेथड को ओपन करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और ये प्रोसेस स्टार्ट होते ही वेरिफिकेशन सक्सेसफुल का मैसेज हमें शो हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि गूगल टैग मैनेजर के थ्रू भी हमारी वेबसाइट की ओनरशिप वेरीफाई हो चुकी है। तो हमारी स्लाइड का जो 4th नंबर पॉइंट है यानी कि गूगल टैग मैनेजर, हमने इसके थ्रू भी वेबसाइट की ओनरशिप को गूगल टैग मैनेजर के थ्रू वेरीफाई कर लिया है। अब वापस गूगल सर्च कंसोल पर चलते हैं और जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डोमेन नेम प्रोवाइडर यानी कि डीएनएस रिकॉर्ड के थ्रू वेबसाइट ओनरशिप को वेरीफाई करने के बारे में है। तो हमारी वेबसाइट की ओनरशिप को वेरीफाई करने के लिए गूगल सर्च कंसोल में डीएनएस के मेथड को यूज़ करते हैं और देखते हैं कि इसकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमें क्या करना होगा। तो डीएनएस मेथड के नंबर 1 पॉइंट के मुताबिक सिलेक्ट रिकॉर्ड टाइप कॉलन टेक्स्ट रिकमेंडेड, यहाँ पे एक डाउन एरो शो हो रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करें तो हमें एक और ऑप्शन सी नेम शो हो रही है, यानी कि हम इन दो ऑप्शंस को यूज़ करते हुए डीएनएस के थ्रू वेबसाइट की ओनरशिप को वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट रिकमेंडेड ऑप्शन को इनेबल रहने देते हैं और सेकंड पॉइंट को रीड आउट करते हैं। सेकंड पॉइंट के मुताबिक साइन इन टू योर डोमेन नेम प्रोवाइडर सच एज godaddy.com और namecheap.com। तो हमने ये डोमेन जहाँ से परचेज़ की हुई है यानी कि इस डोमेन का जो नेम प्रोवाइडर है, हम उसके अकाउंट में लॉगिन होते हैं और इन ऑप्शंस को असेस करने की कोशिश करते हैं। जी तो नाज़रीन, हम हमारे डोमेन नेम प्रोवाइडर में लॉगिन हो चुके हैं और हमने यहाँ पर हमारी मतलूबा प्रॉपर्टी को यानी कि डोमेन को सिलेक्ट किया हुआ है और इसकी जो ऑप्शंस हैं उनमें आने के बाद हमने डीएनएस सेटिंग में जाना है। जैसा कि कंसोल में मेंशन है कि ये डीएनएस रिकॉर्ड के बारे में है। डीएनएस रिकॉर्ड को यूज़ करते हुए
गूगल सर्च कंसोल के साथ इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो DNS सेटिंग की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसके बाद कौन सी विंडो ओपन होती है। यहाँ पर 3 ऑप्शंस शो हो रही हैं, जिनमें एक रीडायरेक्ट है, DNS रिकॉर्ड्स है और नेम सर्वर। हमने DNS रिकॉर्ड्स में जाना है, तो DNS रिकॉर्ड पे क्लिक करके उसकी ऑप्शंस को ओपन करते हैं। यहाँ पर अगर हम दूसरी विंडो को एक साथ ओपन कर लें तो हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग ज़रा इजी हो जाएगी। हमारे राइट साइड पे डोमेन नेम प्रोवाइडर की विंडो है और लेफ़्ट साइड पे गूगल सर्च कंसोल की विंडो है, और हमने गूगल सर्च कंसोल में फर्स्ट पॉइंट को भी क्लियर कर लिया है और सेकंड पॉइंट को भी क्लियर कर लिया है, और हम अपने डोमेन नेम प्रोवाइडर में लॉगिन हो गए हैं। और हमने अपने डोमेन नेम प्रोवाइडर के अकाउंट में लॉगिन होकर DNS रिकॉर्ड्स की ऑप्शंस को असेस कर लिया है। अब हम थर्ड नंबर पॉइंट को रीड करते हैं। कॉपी द टेक्स्ट रिकॉर्ड बिलो इनटू द DNS कॉन्फ़िगरेशन फॉर रेलिवेंट डोमेन। तो हम यहाँ से ये जो टेक्स्ट रिकॉर्ड का कोड है इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट की ऑप्शन को फाइंड करते हैं। डोमेन नेम प्रोवाइडर की DNS रिकॉर्ड्स की ऑप्शंस में टेक्स्ट यहाँ पे लास्ट नंबर में शो हो रहा है। हम इसको क्लिक करते हैं और यहाँ वैल्यू की ऑप्शन में हमने TXT रिकमेंडेड DNS का जो कोड कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और उसके बाद हम क्रिएट रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं। तो पर्सनल DNS सेटिंग्स में TXT की जो वैल्यू है वो यहाँ पे इस वेबसाइट के लिए ऐड हो गई है। अब हम वापस गूगल सर्च कंसोल पर आते हैं और वेरीफाई पर क्लिक करते हैं ताकि TXT की जो न्यू वैल्यू DNS रिकॉर्ड्स में ऐड की है उसको वेरीफाई कर सकें। तो यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करते हैं और ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और वेरिफिकेशन सक्सेसफुल का नोटिफिकेशन हमें शो हो गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम डोमेन नेम प्रोवाइडर या DNS रिकॉर्ड्स के मेथड को यूज़ करते हुए एक वेबसाइट की ओनरशिप को वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे ये 5 मेथड्स वेरीफाई हो चुके हैं हमारी सिलेक्टेड वेबसाइट प्रॉपर्टी के लिए। तो आइए स्लाइड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। हमने DNS वेरिफिकेशन जो कि 5 नंबर पॉइंट था इसको भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो छठा पॉइंट है वो है वेरिफिकेशन थ्रू Yoast SEO प्लगइन। तो Yoast SEO प्लगइन को यूज़ करते हुए एक वेबसाइट की ओनरशिप गूगल सर्च कंसोल पर वेरीफाई करने के लिए हमें उस वेबसाइट के एडमिन डैशबोर्ड पे जाना होगा, और आप जानते हैं कि हमारी वेबसाइट के लिए हमने वर्डप्रेस CMS को यूज़ किया है। तो हमें वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को ओपन करके Yoast SEO प्लगइन को इंस्टॉल करना होगा। तो आइए अपनी वेबसाइट के एडमिन डैशबोर्ड को ओपन करते हैं और Yoast SEO को इंस्टॉल करते हैं। हम हमारी वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ गए हैं और यहाँ पर हम प्लगइन्स में जाकर ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। हम इसे न्यू टैब में ओपन करते हैं और यहाँ पर हम सर्च प्लगइन्स में आकर, जो कि राइट साइड पर है, यहाँ पर Yoast लिखकर वेट करेंगे और हमारे सामने Yoast SEO प्लगइन आ जाएगा। हम यहाँ पर Yoast लिखकर एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। तो इस Yoast SEO प्लगइन को हम इंस्टॉल करते हैं इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करके। इसने इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है और ये कुछ ही सेकंड्स में इंस्टॉल हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा Yoast SEO प्लगइन इस वेबसाइट में ऐड हो गया है। तो अब हम इसको एक्टिव करते हैं ताकि हम इसको यूज़ कर सकें।
ایکٹیو پر کلک کرنے کے بعد کچھ سیکنڈز میں ہمارا جو Yoast SEO پلگن ہے وہ سکسیسفلی انسٹالڈ ہو گیا ہے۔ اب ہم یہاں لیفٹ سائڈ پہ جو ڈیش بورڈ ہے اس میں پلگنز پر کلک کرتے ہیں اور ہمارے انسٹالڈ پلگنز میں Yoast SEO پلگن کو اسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ Yoast SEO پلگن موجود ہے، اس کی سیٹنگز پہ کلک کرتے ہیں اور جیسے ہی Yoast SEO پلگن کی سیٹنگز اوپن ہو جاتی ہیں تو ہم یہاں پر ویب ماسٹر ٹولز پر کلک کریں گے۔ ناظرین، Yoast SEO پلگن ہمیں ایک ویب سائٹ کی انٹیگریشن ڈیفرنٹ سرچ کنسول یا ویب ماسٹر ٹولز کے ساتھ کرنے کی آپشنز دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم ڈیفرنٹ سرچ کنسولز کے HTML ٹریکنگ کوڈز کو ایڈ کر کے اس ویب سائٹ کی انٹیگریشن اپنے مطلوبہ ویب ماسٹر ٹول یا سرچ کنسول کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر گوگل ویریفیکیشن کوڈ کو انسرٹ کرنے والے ہیں تاکہ ہم اس سلیکٹڈ ویب سائٹ کی انٹیگریشن گوگل سرچ کنسول یا گوگل ویب ماسٹر ٹول کے ساتھ کر سکیں۔ تو ہم گوگل سرچ کنسول پر واپس چلتے ہیں اور جو HTML ٹیگ کا کوڈ ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے HTML ٹیگ کے میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے آلریڈی گوگل سرچ کنسول کی ویریفیکیشن کا پروسیس کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے اور اب ہم اس HTML ٹیگ کو اس ویب سائٹ کی سورس پیج سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس ویب سائٹ کو اوپن کرتے ہیں اور اس کے بعد کنٹرول U پریس کر کے اس کی سورس فائل سے گوگل سائٹ ویریفیکیشن لکھ کر HTML کوڈ کو حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پہ ڈبل کلک کر کے ہم اس کوڈ کو سلیکٹ کرتے ہیں اور رائٹ کلک کر کے کاپی کرتے ہیں اور اس گوگل سائٹ ویریفیکیشن کے کوڈ کو ہم ویب سائٹ کے ڈیش بورڈ میں آ کر Yoast SEO پلگن کی اس آپشن میں جو کہ گوگل ویریفیکیشن کوڈ کی آپشن ہے یہاں پر پیسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم سیو چینجز پہ کلک کریں گے تو Yoast SEO پلگن کے تھرو اس ویب سائٹ پراپرٹی کی انٹیگریشن گوگل سرچ کنسول کے ساتھ ہو جائے گی۔ اب اگر ان پانچوں میتھڈز میں کوئی بھی میتھڈ یوز نہ کیا ہو اور جسٹ Yoast SEO پلگن کے تھرو ویریفیکیشن کمپلیٹ کی ہو تو بھی اس ویب سائٹ کی انٹیگریشن گوگل سرچ کنسول کے ساتھ موجود رہے گی اور گوگل سرچ کنسول اس ویب سائٹ کو کمپلیٹلی ٹریک کرے گا اور ہم ان سب آپشنز کو یوز کرتے ہوئے اس ویب سائٹ پہ آنے والی ٹریفک اور اس کے ڈیفرنٹ رسپانسز کو میئر کر سکیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ریسنٹلی کریٹڈ اکاؤنٹ ہے اور ہم نے ریسنٹلی اس ویب سائٹ کے لیے اونرشپ کو ویریفائی کیا ہے تو ہمیں اس کی ریڈنگز نہ ہونے کے برابر ملیں گی۔ ہم اوور ویو پہ کلک کر کے اس کی رپورٹس کو چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ریڈنگز نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن کچھ دن میں ہم اس پر آنے والی ٹریفک اور ڈیفرنٹ پیجز کے رسپانسز کو میئر کر سکیں گے۔ اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ گوگل سرچ کنسول میں ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ایک ویب سائٹ کو ٹریک کرتے ہیں اور ہم کہاں سے اس ویب سائٹس کے انٹرنل اور ایکسٹرنل بیک لنکس کو چیک کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے ایک الگ سی ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک آپ کو اوپر آئی آئیکن میں اور نیچے ڈسکرپشن سے مل جائے گا۔ آپ اس لنک کو وزٹ کریں اور گوگل سرچ کنسول کے بارے میں مزید جانیے تاکہ آپ کسی بھی ویب سائٹ کی ویریفیکیشن کرنے کے بعد گوگل سرچ کنسول کو یوز کرتے ہوئے اس ویب سائٹ کی پرفارمنس کو اور اس کے ڈیفرنٹ ٹریفک رسپانسز کو میئر کر سکیں اور اپنی ویب سائٹ کو مزید بہتر بنا کر ریٹرن آن انویسٹمنٹ کو بہتر کر سکیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اس ویڈیو میں جتنے بھی پوائنٹس ایکسپلین کیے گئے ہیں
ان کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے کلائنٹس کی ویب سائٹس کے لیے زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں، اور اپنے جو ریزلٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اس ویڈیو میں ایکسپلین کیے گئے سبھی میتھڈز کو یوز کرنے کے بعد آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایک ویب سائٹ کی اونرشپ کو ویریفائی کرنے کے لیے آپ کا فیورٹ میتھڈ کون سا ہے، تاکہ اور بھی لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکے۔ اور اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ اس نالج کا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے اور لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ گوگل سرچ کنسول جیسے ٹولز کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے اور کس مقصد کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔